राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 26वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 26वां श्लोक। श्रोतादीन्येन्द्रियाण्यन्ये संयमग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणा आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य: मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रह के मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूला आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर से श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणा आदि क्रियाओं तथा सभी इंद्रियों को मन रूपी नियंत्रण अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो कुछ नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को
इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। बिल्कुल एक आम सांसारिक व्यक्ति की तरह जब मैंने भी सत्संग कीर्तन सुनना शुरू नहीं किया था, उसके पहले मैं यही सोचती थी कि बाहर से वेश बदल लिया, सब कुछ छोड़ दिया, यानी भगवान को प्राप्त कर लिया। जब सही मार्ग पर चलना शुरू किया तब हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया कि एक विरक्त हो या गृहस्थ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहाँ है वो बताता है कि आपको भगवान मिलेंगे या नहीं। बाहर से आप सब कुछ छोड़ दो या सब कुछ पकड़े रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहाँ पर है, मन ने सब कुछ छोड़ा या नहीं, मन ने भगवान को पकड़ा या नहीं, वहाँ से पता चलता है कि कौन योगी है और कौन एक भ्रष्ट जीवन जी रहा है। पहले मेरी यही सोच थी कि एक भ्रष्ट, कामी और भोगी व्यक्ति ही गृहस्थी में जाता है, क्योंकि उसे काम सुख का बहुत ज़्यादा लालच होता है, इसीलिए वो गृहस्थी में जाता है। इस पर हमारे गुरुजनों ने समझाया कि हमारे शास्त्रों में एक नारी ब्रह्मचारी ही होता है, यानी हम किसी एक व्यक्ति का वरण करें और आजीवन उसी के लिए समर्पित रहें। ऐसे व्यक्ति को भी परम ब्रह्मचारी कहा जाता है। उस व्यक्ति के अलावा संबंध तो दूर की बात, और किसी के बारे में सोचना ही पाप हो जाएगा। अगर इस तरह से आप चलें तो आप में और एक विशुद्ध ब्रह्मचारी में कोई अंतर नहीं। और वहीं आप गृहस्थी में जाएं या ना जाएं, परंतु आपका मन भोगों में लगा हुआ है, बाहर से आपने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है, परंतु मन आपका यहाँ वहाँ विचरण कर रहा है, तो आप भ्रष्ट ही माने जाएंगे और इस प्रकार आप कभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया कि आप जिसका भी वरण करें उसमें भी भगवान का भाव करके करें, उनके लिए भी पूरी तरह से समर्पित रहें। इस तरह से संयमित और समर्पण भाव से चलने पर गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। बाहर से कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बस ये भाव हो कि सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इस भाव से ही चलने पर व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी परम विरक्त होगा और अंततः भगवान को ही प्राप्त होगा। और वहीं सब कुछ छोड़ने पर भी अगर आपको अपने कमंडल से भी लगाव हो गया तो भी आप कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में भटक जाओगे। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि विरक्ति बाहर से नहीं, बाहर से कोई चीज़ पकड़ने या छोड़ने पर आप विरक्त या गृहस्थ नहीं हो जाते। हमारा मन कहाँ है? मन अगर हरि में लगा हुआ है तो आप हरि को ही प्राप्त होगे। इस पर एक बहुत सुंदर लाइन है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमारा वास्तविक ज्ञान ही हमें इंद्रिय तृप्ति के झूठे जाल से बाहर निकाल सकता है।
और आप गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कहाँ है वही बताता है कि आपका सच्चा मार्ग कौन सा है। और अंततः आप गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, आपका मन कहाँ है वही बताता है कि आप वास्तव में विरक्त हो या नहीं। जैसे मुझे याद है, एक बार कुछ सांसारिक लोगों के बीच में बैठ के कुछ बात चल रही थी। इस पर मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत लेट शादियाँ होती हैं। तो किसी और व्यक्ति ने कहा कि अगर बहुत लेट ज़्यादा शादी होगी तो हमारी कामनाएं कैसे पूरी होंगी। अगर आप कामना पूर्ति करने के लिए, काम इच्छा तृप्त करने के लिए गृहस्थी में जाते हो, इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी नहीं, गृहस्थ धर्म और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, इंद्रिय तृप्ति के झूठे जाल में मत फंसो, हरि को भजो, क्योंकि यहाँ बाकी सब कुछ हरि की ही माया है और अंततः हमें जाना भी उन्हीं के धाम है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।